बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे टॉपिक का नेम है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ओहम्स लॉ हमें क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज़ इक्वल टू आई आर। यहाँ से R रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हम इसकी वैल्यू को निकालें यहाँ से तो R इक्वल आता है V ओवर I के। अब अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो वोल्टेज के इंक्रीज़ करने के साथ साथ करंट भी इंक्रीज़ करेगा, और इन दोनों फैक्टर्स के इंक्रीज़ करने की वजह से, यानी कि V भी इंक्रीज़ कर रहा है, I भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये दोनों फैक्टर्स आपके प्रोपोर्शन में है, तो R आपका यहाँ पर वेरी नहीं करेगा बल्कि R कांस्टेंट रहेगा। तो हम देखना ये चाहते हैं कि R की डिपेंडेंस किस किस के ऊपर है। तो ये बात हम ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड करती है नेचर पे, डायमेंशन पे एंड फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर के ऊपर। अब हमने एक्सपेरिमेंट से ये बात ऑब्जर्व की है कि रेजिस्टेंस जो है किसी भी वायर की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के। तो हम लिख सकते हैं R इज़ प्रोपोर्शनल टू L बाय एंड R इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर A। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं R इज़ प्रोपोर्शन टू L ओवर A, और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएं, इक्वालिटी लगाएं, तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो के साथ। तो रिलेशन लिख सकते हैं आप R इज़ इक्वल टू रो L ओवर A, और यहाँ से अगर आप रो की वैल्यू निकालें तो A R के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और L डिवाइड हो जाएगा, रो की वैल्यू आ जाएगी RA ओवर L। अब हमने बात की है कि रो यहाँ पर कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ वायर। अब एक बात जो यहाँ पर आपने नोट करनी है वो ये है कि रेजिस्टेंस जो है वो करेक्टरिस्टिक्स होती है किसी पर्टिकुलर वायर की, जबकि रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिससे वो वायर बनी हुई होती है। फर्दर हम लोग देखते हैं रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे। सो वी कैन डिफाइन रेजिस्टिविटी एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल, और ऐसे यूनिट अगर हम रेजिस्टिविटी का देखें तो वो ओहम मीटर होता है। नेक्स्ट हम कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल को देखते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी मटेरियल की। तो इसके अलावा एक कंडक्टेंस होती है आपके पास, तो कंडक्टेंस को हम डिफाइन करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और इसका ऐसा यूनिट होता है साइमन, या इसका ऐसा यूनिट ओम इनवर्स भी होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट आपके पास ओम है, और अगर आप इसका इन्वर्स लें तो वो ओम इनवर्स, या आप इसको MHO के साथ भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा हम कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं, वो होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और इसका यूनिट होता है ओम मीटर इनवर्स। अब ये तो हमने पहले पार्ट के ऊपर बात कर ली, यानी कि हमने इसकी रेजिस्टिविटी को, रेजिस्टेंस को बता दिया रेजिस्टेंस क्या है। वैसे रेजिस्टेंस तो हम पहले से ही जानते थे, लेकिन हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर लिया। इसके अलावा कुछ और हमने क्वांटिटीज़ यहाँ पर यूज़ की हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल को डिस्क्राइब करने के लिए, जिस तरह हमने कंडक्टेंस के बारे में बताया, कंडक्टिविटी के बारे में बताया, उनके ऐसे यूनिट्स को बताया, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करा यहाँ पे किया, और साथ ही हमने उसका भी ऐसा यूनिट बताया रेजिस्टिविटी का, और एक इक्वेशन भी आपको यहाँ से पता चल गई रेजिस्टिविटी की, और रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस था वो भी हमने कुछ हद तक मालूम कर लिया यहाँ पर। उसके बाद हम देखना ये चाह रहे हैं टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है वो है डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। तो अब हम देखना चाहते हैं कि इसकी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस किस तरह से है। तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस को समझने के लिए पहले हम देखते ही हैं कि अगर हम एक कंडक्टर को कंसिडर करते हैं, और क्योंकि वो एटम्स से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, तो जब उसके अंदर से करंट को पास करवाया जाए तो रेजिस्टेंस पैदा होती है। और रेजिस्टेंस क्यों पैदा होती है? क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन रेट बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर को इंक्रीज़ करवाया जाए तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से उनकी कोलिजन, किसकी कोलिजन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन पहले से इंक्रीज़ कर जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से टेम्परेचर भी आपका टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने की वजह से आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ कर गई है। तो हम एक बात यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के दरमियान प्रोपोर्शनैलिटी मौजूद है। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। रीज़न ये है कि कुछ के लिए टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने के साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ कर जाती है, लेकिन कुछ में टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने के साथ साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर जाती है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि किस में वो इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है।
तो अगर आप मेटल्स की बात करें, जिस तरह कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो उसके लिए ये वैलिड रहता है केस, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट हम कुछ यहाँ पर इक्वेशंस को देखेंगे और क्या है, जिस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक्सपेरिमेंटली एक चीज़ देखी है कि आर टी माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर नॉट के। आर टी यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस है एट टेम्परेचर टी डिग्री सेंटीग्रेड, और आर नॉट यहाँ पर है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर नॉट के। और अगर एक और इक्वेशन आप यहाँ से देखें तो वो आप लिख सकते हैं आर टी माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि आपके टाइम के। तो आप यहाँ अगर इस टेम्परेचर के यहाँ पे ये टी जो है यहाँ पे टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो आप लिख सकते हैं आर टी माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट टी, एंड आर टी माइनस आर नॉट प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इक्वल लगाते हैं, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इस केस में है अल्फ़ा, और साथ आ जाएगा आर नॉट टी। और अगर हम यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड करें तो अल्फ़ा इक्वल होगा आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू टी। ये जो यहाँ पर अल्फ़ा है ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसको हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये जो आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आया है, ये कुछ के लिए ये दो तरह का है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। यानी कि पॉजिटिव हम कहेंगे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और नेगेटिव के लिए कहेंगे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में कि रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में ये क्या होगा कि रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप इस रिलेशन को इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टिविटी भी लिख सकते हैं, और इक्वेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू रो टी, रो के सबस्क्रिप्ट में टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट इंटू टी। तो ये हमने रेजिस्टिविटी के फॉर्म में भी इसको लिख लिया। और यहाँ पर जबकि रो नॉट क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड रो के सबस्क्रिप्ट में जो टी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टिविटी एट सम टेम्परेचर टी डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो हमने ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एनटीसी की बात की है, तो कुछ सब्सटेंस जिस तरह आपके फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, जिस तरह उसमें कार्बन हो गया, जर्मीनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, वैसे जर्मीनियम एंड सिलिकॉन यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स भी हैं। तो ये ऐसे सब्सटेंस जिसमें रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इनका क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।